कहां पर आया? इजराइल में परमेश्वर के दास के सामने। और क्या चीज लेकर के जा रहा है? 340 किलो चांदी और 70 किलो सोना उसको उपहार में भेंट देने के लिए और 10 जोड़ी वस्त्र देने के लिए। वो अपने जीवन में अपने दिमाग से प्लान करके जा रहा है कि मुझे कैसे चंगाई मिले। तो क्या हुआ? वो जब परमेश्वर के दास के वहां पर गया तो वो अपने घोड़े पर बैठा हुआ था, अपने घोड़े पर बैठा हुआ था, और उसने अपने एक सैनिक को भेजा परमेश्वर के दास के पास। उनसे कहना कि नामान अराम देश का सेनापति आया है तुझसे मिलने के लिए, और मुझे क्या है? कोढ़ की बीमारी है, और मुझे यह मालूम पड़ा है कि तू ही इज़राइल का एक ऐसा प्रभु का दास है जिसमें परमेश्वर का सामर्थ्य रहता है, और जो हर प्रकार की बीमारी को क्या करता है? चंगाई देता है। इसलिए तू ऐसा कर, मैं जो मेरे शरीर में, पूरे शरीर में जो कोढ़ है उसको तू क्या कर? दूर कर दे और मुझे चंगाई दे, मुझे चंगाई दे। तो वो जब प्रभु का दास था जिसका नाम था एलिशा, उस एलिशा ने अपने सेवक को बोला कि जाओ उस सेनापति से कहना, जाओ उस सेनापति से कहना कि उस नदी में जाकर क्या कर? 7 बार डुबकी और तू चंगा हो जाए। देखिए वो चंगा होना चाह रहा है, वो चंगा होना चाह रहा है। वो परेशान हो चुका था विश्व के तमाम वैद्यों के पास जाकर, उसके पास कोई कमी नहीं थी धन दौलत की। उसका नाम था, अराम देश के राजा का सेनापति था वो, उसके पास कोई घटी कमी नहीं। उसने हर जो भरसक जो कोशिश की कि मेरा ये कोढ़ दूर हो जाए, लेकिन उसका कोढ़ दूर नहीं। जब उसको ये मालूम पड़ा केवल यही एक परमेश्वर का ऐसा दास है जो इस बीमारी से मुझे निजात दे सकता है, मेरा छुटकारा कर सकता है, मुझे इस बीमारी से चंगाई दे सकता है, तो क्या बोलता है वो? मैंने तो सोचा था। क्या बोला वो? मैंने तो सोचा था। देखिए वो किस तरह से अपनी बीमारी का चंगाई लेने मांग रहा है कि मैंने तो सोचा था। वो जब उस आराम देश से चला, उसके जीवन के अंदर, उसके मन में, उसके दिमाग के अंदर यह विचार था कि वो निकल करके मुझे आदर और इज्जत और सम्मान देगा। क्या देगा वो? इज्जत सम्मान, क्योंकि मैं सेनापति हूं, और मेरे इस कोढ़ के शरीर पर क्या करेगा? हाथ रख करके मुझे चंगाई देगा। लेकिन ये तो बाहर भी नहीं निकला और मेरे शरीर को छुआ भी नहीं, और बोलता है अपने नौकर को भेजकर कि जा वहां पर क्या कर? 7 बार उस नदी में डुबकी लगा। अरे भाइयों बहनों, हम जब अपने घरों से निकलते हैं और परमेश्वर के स्थान पर आकर के परमेश्वर के दास से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे को छुएगा, हम अपने विचारों के द्वारा अपने आप से चंगाई चाहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके विचारों के द्वारा नहीं होती है, तो आपको चंगाई मिल नहीं सकती। हालेलुया। जब तक कि परमेश्वर की योजना के द्वारा आप नहीं चलेंगे, परमेश्वर के दास के द्वारा, कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा क्या कहना चाहता है, लेकिन आप पहले से अपना प्लान करके आते हैं कि हाँ, अरे पादरी साहब को बोलेंगे, वो बड़े पादरी साहब को बोलेंगे तो वो मेरे पर हाथ रख करके प्रार्थना करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ऐसा ना वैसा, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिल सकती। जिस तरह से इस नामान कोढ़ी को ये अपने तरीके से चंगाई पाना चाहता था, अपने विचारों से, अपनी इच्छा से, पर चल करके प्रभु के दास के ऊपर क्या डालना चाहता था? प्रेशर। प्रभु के दास पर प्रेशर। प्रभु के दास पे आप प्रेशर नहीं डाल सकते। उसकी योजना को, परमेश्वर की योजना को बदलने वाले आप इस तरह से चंगाई को नहीं ले सकते, और परमेश्वर आपको कभी भी चंगाई नहीं दे सकता। और इस कारण से आप चाहे कितनी बार भी परमेश्वर के बड़े दास के सामने आए, आपको चंगाई इसीलिए नहीं मिलती जिस तरह से नामान को नहीं मिले। अब वो क्या हुआ? अपने रथों को लेकर, अपनी सेनाओं को लेकर, अपने सेवक को लेकर के वापस लौट आधे रास्ते पर आया।